अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गपशप में हूं मुबारक जावेद। नाज़रीन, आज मैं आपकी तवज्जो एक ऐसे, उसको आप वारदात ही कह सकते हैं, ऐसी वारदात की तरह करवानी चाहता हूं कि जिसपे ऐसे ऐसे समझदार लोग भी गलती कर जाते हैं और वहां पे नुकसान होता है। वाकया ये है कि हर मुल्क में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, चोर भी होते हैं। और आज इसी तरह मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि खुदा न खास्ता किसी के घर में अगर चोर आ जाए तो वहां पे एक ऐसी गलती लोग कर जाते हैं कई दफा जो उनके लिए जानलेवा भी साबित हो जाती है, जख्मी भी हो सकते हैं। ये वाकया जर्मनी में भी मैंने देखा, फिर मैंने बेशुमार वीडियो देखी, उसके बाद मैंने सोचा इसकी तरफ तवज्जो दिलाई जाए। वाकया कुछ यूं हुआ कि एक रेस्टोरेंट था और साथ ही उनका घर था जर्मनी में, और वहां पे मियाँ बीवी उसको चला रहे थे। हुआ ये कि वहां पे ये जुए की मशीनें लगी होती हैं जिसमें पैसे डाल के लोग अपनी तरफ से तो ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, मगर आज ये वाकया नहीं है। आज वाकया ये है कि कोई रात को आया, पहले वो दिन को आया और रेस्टोरेंट की एक खिड़की खोल के चला गया, जो पता नहीं चला, रात को वहीं से दाखिल हुआ और फिर वो मशीनें तोड़ के पैसे ले गया। पुलिस को बुलाया गया तो जो मालिक थे उन्होंने इस तरह तवज्जो नहीं दी। फिर एक दिन वो जो ओनर था उसकी बीवी ने देखा कि एक गाड़ी है और वो ये शीशे साफ कर रही थी खिड़की के, तो बाहर नजर पड़ी तो कोई गाड़ी में इशारे कर रहा था और प्लानिंग दोबारा की जा रही थी। इसमें भी इस लड़की ने ध्यान नहीं दिया। ज़हन में आई ये बात कि अपने मियाँ को बताऊंगी, मगर फिर तवज्जो नहीं दी गई। हुआ ये कि रात को जब ये सोई है तो मियाँ ने कहीं जाना था, तो रात को कोई दोबारा वहां से दाखिल हुआ। किस तरह उसने खिड़की खोल ली या दिन को खोल गया ताकि पता न चले। तो इनका जो घर था वो रेस्टोरेंट के अंदर से रास्ता भी था। उसने आके फिर वो अपनी कार्रवाई की कि मशीनें जो थी वो तोड़नी शुरू की। तो उस लड़की को महसूस हुआ कि बाहर हालात ठीक नहीं है, चोर वगैरह है, और ये बनी टार्जन और बाहर गई और जाके तो उसने कहा क्या कर रहे हो। फिर उसने एक छुरी पकड़ी थी उसके हाथ में, वो इसके पेट में डाल दी, तो 3-4 वार किए और ये लड़की वहां पे गिर गई और वो मशीनें साफ करके बड़े आराम से गया। फिर लड़की को जब ये थोड़ा सा होश आया तो इसने पुलिस को फोन किया, जो इमरजेंसी पुलिस है जर्मनी की, और वो फिर वहां पहुंचे। उन्होंने दरवाजे तोड़ तोड़ के इसको हमारा मदद की। लड़की बच गई, मगर नफ्सियाती तौर पे उस पर एक ऐसा असर हुआ कि पूरी जिंदगी के लिए मुसीबत बन गया। इस कहानी का मकसद ये था कि बूढ़े लोग भी होते हैं, हमारे जवान भी होते हैं, जैसे ही वो है ये हालात देखते कि बाहर शोर कोई कर रहा है और वो देखने की कोशिश करते हैं जाके बाहर, तो वहां पे उनको नुकसान दिया जाता है, वहीं पे उनको मार भी दिया जाता है। जो मैं असल मकसद है जिसकी तरफ मैं आना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला पहले तो मैं दुआ करता हूँ कि सबको महफूज रखे, मगर कभी ऐसा मौका आ जाए, आपको पता चल जाए कि घर में कोई चोर वगैरह आए हुए हैं, और कई दफा होता है कि चोरों को भी पता नहीं होता कि मालिक किस कमरे में सोया होता है, और वो आके ये भी तलाश नहीं करते कि वो कहाँ, उसको ढूंढने के पहले वो चीजें ढूंढनी शुरू कर देते हैं। कई जगह होता है कि मालिक को पहले ठा लिया जाता है, फिर उसको तशद्दुद करके भी चीजें जो है वो पूछा जाता है, पैसे किधर है, तिजोरी की चाबी किधर है, ये। मगर जो हिकमत अमली जो आपको मैं असल बात बताना चाहता हूँ, कभी खुदा न खास्ता ऐसा मौका आ जाए तो उसमें ये चीज आप ज़हन में रखें कि आप उसके मुकाबला नहीं कर सकेंगे। वो जो चोर आया होता है वो हर वो काम करने के लिए तैयार होता है कि वो किसी तरह यहाँ से कुछ ले भी जाए और बच भी जाए। तो जो समझदारी की बात यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि वहाँ आप बिल्कुल उसके पीछे या उस घर में जिस कमरे में है, फौरी तौर पर अपने कमरे का दरवाजा लॉक करें, पहले अपने आप को महफूज करें, और अगर आप वहां से बाहर निकल सकते हैं तो घर से बाहर निकलने की कोशिश करें। देखिए, चीजें दोबारा बन जाएंगी, हर चीज हो जाएगी। अगर आपके लिए कोई ऐसी प्रॉब्लम जिस तरह लड़की के साथ हुई हो जाए तो ठीक ठाक मसला बन जाता। तो ये आप अगर बेहतर ये है कि सबसे पहले अपने दरवाजे को लॉक करें, जो भी हो,
ऐसे घर में महफूज सिस्टम होना चाहिए कि अगर आप बेडरूम में हैं तो उसके भी लॉक वगैरह ठीक होने चाहिए। अगर आप किसी और कमरे में जहां भी सोते रात को, ताकि जैसे ही आपको इस तरह का शोर सुने तो उसको पहले बंद करें। फिर आज का मोबाइल फोन है, हर चीज है, आप किसी से मदद ले सकते हैं। खुद बाहर ना निकलें, कोशिश ये करें कि अपने आप को सिर्फ महफूज करें। चीजों की फिक्र उस वक्त बिल्कुल छोड़ दें, ये ज़हन से निकाल दें कि आप उस चोर का मुकाबला कर सकें। ये मैंने कहा आपको एक तवज्जो दिलाऊं। दूसरा ये है कि बेशुमार लोग जैसे जैसे यूरोप में भी हालात खराब हो रहे हैं, यहाँ पे दूसरे ममालिक से आए हुए हैं, जो मशरकी यूरोप है, वहां से ये इधर उधर से आए हुए गरीब ममालिक से इन कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और वारदातें बढ़ती जा रही हैं। एक चीज ध्यान में रखें कि इनसे अगर आपने महफूज रहना तो सबसे पहले रात को जब आप सोएं तो अपने जो दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, अच्छी तरह चेक भी करें। अगर जर्मनी में जिस तरह तय खाने केलर जिसको कहते हैं, वहां पे भी नजर रखें। हर जगह पे आपको नजर रखनी चाहिए। ये मैंने कहा एक छोटा सा प्रोग्राम आपको बताऊं, है और भी बातें हैं, मगर क्योंकि गपशप हम ये 5-7 मिनट में लगाते हैं, इसमें और भी देखेंगे कि आपकी तवज्जो किस तरह अच्छे जो तरीके हैं जिससे आप बच सकें उस तरह दिलवाई जाए। जुड़े रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नए प्रोग्राम में।